हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और जो कि यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए है। और अगर चाहे कोई तो दूसरे परीक्षाओं की तैयारी करने वाले भी विद्यार्थी इसको देख सकते हैं। हम बात करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में जितने भी यूजीसी नेट में कवि लगे हुए हैं उनके बारे में आचार्य शुक्ल जी के कौन कौन से कथन हैं। क्योंकि जब आप पुराने प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो कई बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल को इंडिकेट करते हुए प्रश्न बनाए गए हैं और कई बार सीधे सीधे उनकी किताब से विकल्पों को उठा लिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको जरूर आप लोग देखिए। और बाकी जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मौजूद हैं, वीडियो लेक्चर मौजूद हैं, प्रैक्टिस सेट मौजूद हैं और अलग अलग एंगल से तैयारी करने के लिए आपको कई दृष्टियां प्रदान की गई हैं। जरूर उनको आप समय निकाल कर देखिए, आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हमारी कोशिश रहती है कि जिस बिंदु को बहुत कम लोग पढ़ा पाएं या फिर लोगों का ध्यान जाए और ऐसा टॉपिक जो कि विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट हो, उसके तरफ मैं चाहता हूं कि अपने लेक्चर के माध्यम से आपके दिमाग पर एक हीट पहुंचाऊं, एक तरीके से आपको अलर्ट करूं। तो मेरी बातों को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य यही है कि बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि आप रट कर याद कर सकते हैं, चाहे तो अपने से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको पढ़ाना पड़ता है और यहाँ पर अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके मन मस्तिष्क को शांति मिलेगी। आपको लगेगा कि नहीं, इस दृष्टि से भी पढ़ना चाहिए था। तो हम इसकी शुरुआत महादेवी वर्मा से कर रहे हैं और जानबूझ कर रहे हैं क्योंकि जब तक हम स्त्री को केंद्र में नहीं लाएंगे तब तक एक तरीके से मानकर चला जाए कि विकास संभव नहीं है। तो हम पहले महादेवी वर्मा से शुरू करते हैं, इनसे हम आशीर्वाद लेते हैं, फिर इसके बाद लगातार जितने भी कवि आपके पाठ्यक्रम में है यूजीसी नेट में उन पर हम चर्चा करते रहेंगे और बीच बीच में आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो एक तरीके से उस इतिहास में सबसे आखिरी कवि के तौर पर महादेवी वर्मा का नाम ही आप देखेंगे। अगर आप लोगों के पास किताब हो तो जरूर उसको खोलकर देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल महादेवी वर्मा को लिखते हैं श्रीमती महादेवी वर्मा। इस चीज को भी इंडिकेट आपको करना है, श्रीमती महादेवी वर्मा। आगे क्या लिखते हैं कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी छायावादी कवि हैं उसमें महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। तो इस पॉइंट को आपको नोट करना है। उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं छूट छूट कर झलक मारती रहती हैं। मान लीजिए ये कथन के तौर पर आ जाएगा तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ देख रहे हैं वो आराम से इसका जवाब दे पाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल माधवी वर्मा के बारे में लिखते हैं कि उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं छूट छूट कर झलक मारती रहती हैं। मैं बार बार आप लोगों को जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चर्चा करता हूं तो मैं बताता रहता हूं कि ये ज्यादातर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, कभी संज्ञा का बहुत कम प्रयोग करते हैं, जैसे इनके, उनके, इनका सा, उनका सा, इस टाइप के शब्दों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। मान लीजिए यही कथन आ गया परीक्षा में कि उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं छूट छूट कर झलक मारती रहती हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये बात महादेवी वर्मा के बारे में कही गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो धीरे धीरे आप लोग मुझसे परिचित हो रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आगे वे लिखते हैं कि वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती हैं, उसके आगे मिलन सुख को भी वे कुछ नहीं गिनती। बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि वेदना से इन्होंने, आप देख रहे हैं फिर यहाँ पर इन्होंने शब्द का प्रयोग किया है। तो पहले तो इस टाइप के शब्दों को आपको देखने के बाद अगर कथन पूछा जाए कि किस आलोचक का है तो एक नजर जरूर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरफ ले जाएंगे। लिखते हैं महादेवी वर्मा के बारे में कि वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती हैं, उसके आगे मिलन सुख को भी वे कुछ नहीं गिनती हैं। जो भी मैंने बोल्ड किया है यहाँ पर, एक तरीके से इसको विकल्प के तौर पर आप देख सकते हैं, आ जाता है कई बार, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं वे
कि वे कहती हैं कि मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चीर हूं। ध्यान में रखना, यहाँ पर चूर नहीं होगा। मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चीर हूं। चीर शब्द आप अक्सर देखते होंगे जब आपको निमंत्रण वाला कार्ड मिलता होगा, तो वहां पर लिखा रहता है चिरंजीवी। ठीक है, यानी कि लंबी उम्र, दीर्घायु। यहाँ पर चीर का मतलब है दीर्घायु से एक तरीके से लिया गया है। ठीक है, मिलन का मत नाम ले, जिसके बारे में ऊपर बताया जा रहा है कि वो अपने वेदना से अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त करती हैं और उसके आगे मिलन सुख को भी वो कुछ नहीं गिनती हैं, मतलब उसको भी नहीं समझती हैं, और लिखती हैं कि मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चीर हूं। ये पंक्ति अगर आप पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखे होंगे तो ये पंक्ति खूब पूछी जाती है, इसको ध्यान में रखिए। मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चीर हूं। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर है। ऐसे विकल्प में भी प्रश्न आ जाते हैं विकल्प के तौर पर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस वेदना की बात कर रही हैं, जिस विरह की बात कर रही हैं, एक तरीके से देखा जाए तो हृदय की ऐसी अनुभूतियां, उनके हृदय से ये अनुभूति निकली है जो कि लोकोत्तर है। लोक से क्या है, इतर है। लोक जो है, सामान्य जो व्यक्ति है, वो इसको समझने में थोड़ा सा उसको कठिनाई हो सकती है। आगे लिखते हैं कि कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है, यह नहीं कहा जा सकता। ठीक है, जिस अनुभूतियों के बारे में बातचीत की जा रही है, पहले तो रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि वो लोकोत्तर है, फिर इसके बाद कह रहे हैं कि ये कितनी वास्तविक है और कितनी रमणीय कल्पना है, इसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता। एक पक्ष में अनंत सुषमा, दूसरे पक्ष में अपार वेदना, विश्व के छोर हैं जिनके बीच उसकी अभिव्यक्ति होती है। इन विरह वेदना के अंतर्गत एक पक्ष में अनंत सुषमा, दूसरे पक्ष में अपार वेदना, तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। इसके बाद एक उनकी पंक्ति वो उठा लेते हैं और पंक्ति कुछ इस तरीके से है, इसको आप याद करिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। यह दोनों दो ओरें थी संस्कृति की चित्रपटी की, उस बिन मेरा दुख सूना, मुझ बिन वह सुषमा फीकी है। पहले तो ध्यान में रखना है कि यह पंक्ति महादेवी वर्मा की है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो मात्र दो पंक्तियां, मतलब दो कविताएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उद्धृत की हैं। पहली कविता जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह दोनों दो ओरें थी। ओरे मतलब छोर, जिसकी की चर्चा ऊपर में की जा रही है कि एक पक्ष अनंत सुषमा का और दूसरा पक्ष अपार वेदना के, ये विश्व के दो छोर हैं, उसी के बारे में बात की जा रही है। संस्कृति की चित्रपटी की, उस बिन मेरा दुख सूना, मुझ बिन वह सुषमा फीकी। आगे वे लिखते हैं कि पीड़ा का चस्का इतना है कि तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा। ये पंक्ति इस जो कविता के बारे में मैं बात कर रहा था, ये दूसरी कविता है। तो इन दोनों कविताओं को आप एकदम से याद रखिए, क्योंकि आप तमाम पंक्तियों को पढ़ लेंगे, तमाम किताबों को आप पढ़ लेंगे महादेवी वर्मा की, लेकिन मान लीजिए पेपर बनाने वाले ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा और यहीं से दोनों पंक्तियां उठा ली, तो जानकारी आपको होनी जरूरी है और हो गई होगी। पीड़ा का चस्का इतना इनको लगा है, महादेवी वर्मा के बारे में रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं और फिर कविता का उदाहरण देते हैं कि तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा। आगे बात करते हैं, इनकी रचनाएं समय समय पर संग्रहों में निकली हैं। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, 4 संग्रहों की चर्चा रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न पर सवाल पूछ लिया जाए, क्योंकि अब तो सवाल इतने तक पूछे जा रहे हैं कि देव की रचनाएं आप अलग अलग किताबों में पढ़ेंगे तो 72 बताई जाती हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इसकी अलग संख्या बताई हुई है। जब हम देव के बारे में बात करेंगे तो इस पर हम करेंगे, लेकिन एक मैंने संकेत दे दिया है, आपके पास किताब होगी तो जाकर जरूर देखिएगा। उसी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा की कुल कितने काव्य संग्रहों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चर्चा की है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 की है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। और आगे लिखते हैं कि अब इन सब का मतलब कि जो ये चारों काव्य संग्रह हैं, अब इन सब का एक बड़ा संग्रह यामा के नाम से बड़े आकर्षक रूप में निकला है। शब्दावली को आप पकड़िए, कहा जा सकता था कि इनका संग्रह यामा में किया गया है, लेकिन यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की खूबसूरती है कि वो कैसे चीजों को प्रस्तुत करते हैं। लिखते हैं कि जो चारों ऊपर के संग्रह निकले हैं, अब इनका बड़ा संग्रह। आमतौर पर जब
आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो वो बड़ा भारी इस तरीके के शब्दों का बार बार प्रयोग अपने इसमें इतिहास ग्रंथ में करते रहते हैं। इससे आप लोग भी परिचित होंगे। तो यामा को भी ध्यान में रखिए, बाद में इस पर पुरस्कार भी मिला था महादेवी वर्मा को। तो यामा इन 4 काव्य संग्रहों का एक बड़ा संग्रह है, तो इसको भी ध्यान में आप सब रख लिए होंगे। अगला जो कोटेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि परीक्षा में 1-2 बार पूछा जाए। गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को हुई वैसी और किसी को नहीं। आमतौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तमाम कवियों के बारे में कुछ इसी पैटर्न पर बातें कही हैं। इसलिए खासतौर से जब आप रीतिकाल पढ़ेंगे तो वहां पर कंफ्यूजन सा क्रिएट होने लगता है कि किसके बारे में कहा होगा। जब तक आप क्लोज रीडिंग नहीं करेंगे सही नहीं बता पाएंगे। वैसे यहाँ पर लिखते हैं महादेवी जी के बारे में, यहाँ पर तो नाम ही लिख दिया है। गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को हुई वैसी और किसी को नहीं। न तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और प्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता है, न हृदय की ऐसी भावभंगी। जगह जगह ऐसी ढली हुई और अनोखी व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है। आप देख रहे हैं ये केवल एक कोटेशन नहीं है, बल्कि महादेवी वर्मा की कविताओं की विशेषता की तरफ संकेत किया गया है। पहले तो आपको ध्यान में रखना कि महादेवी वर्मा किस चीज के लिए फेमस है, वो है गीत लिखने के लिए। और गीत भी लिखती हैं तो उसमें भाषा के दृष्टिकोण से भाषा इनकी स्निग्ध है, प्रांजल प्रवाह है और भाव भंगी, हृदय की भाव भंगी को भी प्रस्तुत करने में अच्छी है। जगह जगह ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यंजना से, आमतौर पर जब आप छायावाद की विशेषता को पढ़ेंगे तो वहां पर लाक्षणिकता की चर्चा की जाती है, लेकिन महादेवी वर्मा किसका प्रयोग कर रही हैं? व्यंजना की। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जगह जगह ऐसी ढली हुई और अनोखी व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है। तो ये सब कथन किसके हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। तो मैंने सोचा कि आप सभी तो लगातार चैनल से जुड़कर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन हम उन कवियों के बारे में बातचीत करेंगे जो आपके सिलेबस में है, और खास तौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में वो कवि कैसे रहे हैं, उनकी क्या विशेषता रही है, और इससे आपको शुक्ल जी के कथन भी मालूम चल जाएंगे और परीक्षा में आएगा तो वहां पर भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये नई पहल आप सभी के लिए अच्छी लग रही होगी। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। जल्दी हम प्रतिदिन वीडियो अपलोड करेंगे यूजीसी नेट की दृष्टिकोण से, आपको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।